हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन में छपेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए बराबर दिया हुआ है 6923 मैट्रिक्स के अंदर, बी बराबर दिया है 260798 है, तो ए बी ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे ए इंटू बी। यहाँ पे ए का मान लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए का मान दिया है 6923 इंटू बी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 260798। इसको मल्टीप्लाई करना है। हम आपको मल्टीप्लाई करने का सिखाए हुए हैं। रो को कॉलम में गुना करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट से, सेकंड में सेकंड से। तो 6 दूना हो जाएगा 12 और 9 सतह हो जाएगा 63। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 6 में 6 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 36। ये आपका हो गया। 6 में 6 से किया तो 36, 9 में 9 से करेंगे तो 81 हो गया। और फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो 6 में 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, और 9 में 8 से करें तो 9 8 72 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब फर्स्ट रो का काम हो गया। सेकेंड रो से करते हैं। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 दूना 4 और 3 सतह हो जाएगा 21। इसके बाद 2 छक 12 हो जाएगा और 9 तिरका हो जाएगा 27। 2 से 0 में करेंगे तो 0 और 8 तिरका हो जाएगा 24। इस सबको जोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे 3 2 कितना हो जाएगा 5, 6 1 7, 75। ये हो जाएगा आपका 7, 8 3 11, ये हो जाएगा आपका 72, और ये हो जाएगा आपका 25, ये 7 7 2 9, ये हो जाएगा 2 1 3 39, ये हो जाएगा आपका 24। ए इंटू बी निकालना था, ए इंटू बी आ गया आपका मैट्रिक्स के अंदर 75 117 72 25 39 24। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है इसका 4। ये सब 2 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ध्यान दीजिएगा, ए दिया हुआ है, ए बराबर दिया है आपका मैट्रिक्स के अंदर 3√3 2 4 2 0। तो सत्यापित करना है, प्रूव दैट करना है। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर है। तो देखिएगा LHS ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3√3 और 2 4 2 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज में हम लोग सीखे हुए हैं रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। तो फर्स्ट रो में दिया है यहाँ पे 3√3, ये हो जाएगा 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो में है 4 2 0, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 0। ये हो गया ए ट्रांसपोज। इसका एक बराबर ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर, फिर रो को कॉलम में बदलेंगे। तो फर्स्ट रो में दिया है यहाँ पे 3 4, तो 3 4 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रो में है √3 2 हो जाएगा। थर्ड रो में है 2 0। तो बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ए के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे ए के बराबर है, तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ए, प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया है मैट्रिक्स के अंदर 2 3 1 4 का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट को ADJA से लिखते हैं। तो डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों तरीक़ा से हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ए बराबर दिया हुआ है आपका 2 3 1 4। सबसे पहले माइनर निकालेंगे। माइनर ऑफ M11। जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट हो जाता है। तो 1 1 निकाल रहे हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट हो जाएगा 4। माइनर ऑफ M12, 1 2 की जगह पर कितना दिया है 3, तो रो डिलीट और कॉलम डिलीट कितना हो जाएगा 1। उसके बाद हो जाएगा माइनर ऑफ 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1, इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, तो हो जाएगा आपका 3। माइनर ऑफ M22, 2 2 की जगह पर 4 है, तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट तो हो जाएगा 2। माइनर आ गया तो को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर A11, तो ए का 1 2 सम आएगा तो +1 इंटू माइनर ऑफ M11 कितना हो जाएगा 4, इजिकल टू हो जाएगा आपका 4।
उसके बाद A12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 इजकल टू -1 A21। तो 2 1 3 ऑड है तो ऑड होगा तो -1 इंटू इसका मान दिया है 3 बराबर हो जाएगा -3। A22 है A22 इजकल टू 2 2 4 +1 इंटू M22 का मान यहाँ पे दिया है 2 बराबर 2। ये आपका को फैक्टर आ गया। और फिर इसको क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स में हम लोग सजाते हैं इसको। तो लिखेंगे लेट बी बराबर को फैक्टर को सजाते हैं तो को फैक्टर 4 -1 या लिखेंगे 4 -1 उसके बाद -3 2 ये हो जाएगा -3 2। इसको सजा दिए फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम में बदलता है 4 -1 ये -3 2 तो -3 2 लिख दिए। इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू 4 -3 -1 और 2। ये तो हमारा आ गया एडजॉइंट डायरेक्ट। अदर मेथड दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। ए बराबर आपको दिया क्या है पहले बताइए। ए बराबर दिया है 2 3 1 4। इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज 4 जाएगा ऊपर 2 आएगा यहाँ तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 2। इसका चिन्ह बदल दीजिए तो -3 ये हो जाएगा 1 का -1। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ऑफ दिया है 1 3 0 एक्स प्लस वाई 0 1 2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 5 6 1 8। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स के बाहर कोई भी कांस्टेंट होगा तो ईच एलिमेंट में गुना करते हैं। तो 2 एकम 2 2 तिहाई 6, 2 में 0 से करेंगे तो 0 और 2 में x से करेंगे तो 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा y 0 1 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 6 1 8। ये जोड़ लेते हैं, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, मतलब 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इसमें भी 2 रो हैं 2 कॉलम है तो जोड़ सकते हैं क्योंकि ऑर्डर समान होगा तभी जोड़ पॉसिबल होगा। 2 में y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 + y, 6 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, उसके बाद 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2x में 2 जोड़ेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 6 1 8। ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का, यानी इक्वल। ये इसका ऑर्डर दोनों का सेम है और बीच में बराबर है तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। और इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे तो इसका एलिमेंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे इफ़ है 2 + y इज इक्वल टू 5। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो 5 प्लस में 2 तो इधर आके -2, यहाँ से y का मान आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए y का मान आ गया, इफ़ है इसका एलिमेंट आपस में बराबर होगा 2x + 2 तो 2x + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू 8 प्लस में 2 तो इधर आके -2 तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 8 में से 2 गया हो जाएगा आपका 6 है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 6/2 2 3 जा 6, यहाँ से x का मान आ गया 3। लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। x का भी मान 3 और y का भी मान 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दिया हुआ a बराबर मैट्रिक्स ऑफ 5 4 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 5 1 6 8 4। तो ए बी निकाले, देन फाइंड ए बी। तो ध्यान दीजिएगा ए बी निकालना है तो a इंटू बी लिख देते हैं। ए का मान यहाँ पे रखेंगे 5 4 2 3, उसके बाद हो जाएगा 3 5 1 6 8 4। चलिए गुना कर लेते हैं तो 5 में 3 से करेंगे तो 5 3 15, फर्स्ट कॉलम प्लस में प्लस प्लस 4 6 24 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकेंड कॉलम 5 5 25 और 4 8 8 चौका 32 हो जाएगा। उसके बाद 5 एकम 5 और 4 चौका 16।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 तिहाई 6 और 3 छक 18 हो जाएगा। 2 पे 5 से करेंगे तो 10 और 8 तिरिका 24 हो जाएगा। 2 में 1 से करेंगे तो 2 और 3 में 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये सबको जोड़ देना है तो जोड़िए 4 और 5 9, यही हो जाएगा 3 39 हो गया। 2 5 7 3 2 5 6 5 11 के एक हाथ में 1 1 1 1 2, यहाँ हो जाएगा 8 8 6 14 का 4 हाथ में 1 2 हो जाएगा। ये 24 और 10 ये हो जाएगा आपका 34, ये हो जाएगा आपका 14 हो गया। यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर है 8। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो सिद्ध करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये आपका एल एच एस है, ये आर एच एस है। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है तो एल एच एस में हमको निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। जहाँ भी एक्स होगा उसके जगह पर एक्स प्लस वाई रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ जीरो कोई फंक्शन नहीं है तो ये आपका जीरो ही रहेगा। अगला साइन के हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 0 0 1। ये आपका एल एच एस आ गया। अब निकालेंगे एल एच एस आ गया आपका। अब निकालेंगे आर एच एस। आर एच एस में यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। निकालेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे। एफ ऑफ एक्स का मान दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। एफ ऑफ एक्स का मान है, बगल में एफ ऑफ वाई, जहाँ एक्स रहेगा वहाँ पे वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, इधर हो जाएगा आपका साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये दोनों को गुना कर लेना है, ध्यान दीजिएगा। गुना करने जा रहे हैं रो में कॉलम से। कॉस एक्स में कॉस वाई से करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। साइन एक्स में वाई से करो तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। उसके बाद 0 में 0 से करेंगे तो 0। इसका बातें ख़त्म कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। यहाँ पे कॉस इसमें करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा आपका 0। फर्स्ट रो का काम हो गया। अब करेंगे सेकंड रो से। इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस वाई, उसके बाद प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये आ गया 0 में 0 से 0। अब इसमें करो माइनस हो जाएगा आपका, साइन में साइन से करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस में कॉस है तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा 0। इसका काम हो गया। अब इससे करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, यहाँ हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी के फॉर्म में है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे कॉस ऑफ ए का काम कौन कर रहा है, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं तो साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का, ये हो जाएगा 0 का। नीचे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई,
ये हो जाएगा 0 0 0 1। तो आपका आ गया। हेंस लिखेंगे, हेंस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन